वो कहते हैं ना कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। हमारे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे बंद करके ये बीजेपी की सबसे बड़ी एक घबराहट है कि वो डर रहे हैं कि जैसे पंजाब में 117 में 92 सीटें आई हैं, पंजाब में था, हिंदुस्तान में था, लेकिन जे वाली गिरफ्तारी होने के बाद केजरीवाल का डंडा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बजने लगा है। चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, हमें सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं कि केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस की बड़ी रैली जो है वो रामलीला मैदान पर उसका आयोजन हुआ। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सभी लोग जो है पंजाब से आए हुए हैं। पंजाब में भी हम जानते हैं भगवंत मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और आज ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ बल्कि वो सारे नेता भी आए हैं देश भर से जिन पर कहीं ना कोई शिकंजा कभी कसा गया हो और वही समर्थन में आज उतरे हैं अरविंद केजरीवाल के। हाँ जी। आप लोग मैं यहाँ पर पोस्टर्स देख रही हूँ हर जगह, अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, क्योंकि आप लोग कार्यकर्ता हैं, कितना आक्रोश आपको दिखाई देता है वहाँ पर? हाँ जी, आज रामलीला ग्राउंड दिल्ली, जो दिल्ली में आप देख रहे हो जो धरना चल रहा है बहुत बड़े अच्छे तरीके से। वो कहते हैं ना कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। हमारे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे बंद करके ये बीजेपी की सबसे बड़ी एक घबराहट है कि वो डर रहे हैं कि जैसे पंजाब में 117 में 92 सीटें आई हैं, ऐसे दिल्ली में भी आ रही हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी आ रही हैं। जे केजरीवाल को, आम पार्टी को दबाने के लिए है और कुछ नहीं है। हम इसकी बहुत अच्छे शब्दों से इसकी निंदा करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके बाद आक्रोश जो है वो देखने को मिला। आज इंडिया अलायंस के इतने बड़े नेता जो है वो आने वाले हैं, सभी अपने अपने राज्य से वक्त निकाल कर आ रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ बदलेगा या कोई सिंपैथी कह लीजिए वो अरविंद केजरीवाल की तरफ आ रही है लोगों की? हाँ जी, कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के भी, पंजाब से सरदार भगवंत सिंह मान, वो जितने भी छोटे पदर के जितने भी वॉलंटियर हैं सभी लोग आ रहे हैं। केजरीवाल पहले सिर्फ दिल्ली में था, पंजाब में था, हिंदुस्तान में था, लेकिन जे वाली गिरफ्तारी होने के बाद केजरीवाल का डंडा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बजने लगा है। चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, हमें सभी जगह से फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारी कॉलें आ रही हैं कि केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, ये जो ईडी के दुरुपयोग या सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती रही हैं, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विषय में बल्कि अन्य राज्यों में जो सब पर एक्शन जिस तरीके का हो रहा है, सभी पार्टियां ये कह रही हैं, जो एक कॉमन बात हर पार्टी कह रही है वो ये कि दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। हाँ जी, हाँ जी, जे दुरुपयोग हो रहा है पूरा ईडी का, जो तो ईडी के अपना बीजेपी की तख्ती अपने गले में डालेगा, वो तो चाहे जितना मर्जी भ्रष्टाचार हो वो दूध का तुला हो जाता है। जे हमारे केजरीवाल ऐसे एक ईमानदार आदमी हैं, एक आम आदमी हैं कि जो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कभी ना डरे हैं ना कभी झुके हैं, तो ना ही कभी जे बीजेपी के आगे, मोदी के आगे कभी नहीं झुकेंगे। सिर्फ मेरे ख्याल है कि सिर्फ 60 दिन, तकरीबन 60 दिन रह गए हैं। 4 जून को पूरे हिंदुस्तान को, आप मीडिया वालों को पता लग जाएगा, सच्चाई की जीत होगी। जी, और आपको लगता है कि कुछ बदलेगा? आज जो रैली हो रही है, एक साथ जो इकट्ठा हो रहे हैं सभी नेता, उससे कुछ बदलेगा? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की तरफ कुछ सिंपैथी आएगी, कुछ समर्थन और ज़्यादा बढ़ेगा? दिख रहा है, अभी आधे घंटे बाद दिख जाएगा आपको सभी कुछ। आप मीडिया के जरिए पब्लिक को कहने की लोड़ ही नहीं पड़ रही, दिख रहा है। अभी इतना संगत जो है, हजूम जो पब्लिक है, ये बदलाव ही है। अच्छा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है, इसलिए पंजाब में जब आप लोगों के बीच गए इन दिनों, तो क्या आपको आक्रोश नजर आया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर? यही तो देखो, हम जहाँ इसीलिए तो पहुँचे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। बहुत गलत हो रहा है। आने वाले टाइम में मोदी जी को पता चल जाएगा इसके बारे में भी, हमने पछताएंगे। कहते ना, जब सांप निकल जाए तो लीक पीटने का फायदा नहीं। मोदी जी ऐसे करेंगे भी, मैंने वो गलत किया था केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, वो सोचेंगे। लेकिन उनका कहना है कि भाई ये तो एजेंसियों का काम है। कर मोदी जी रहे हैं, ईडी उनकी है, तो एजेंसी कहाँ से आ गई?
अच्छा, एलजी का कहना है कि सरकार जेल से नहीं चलेगी, अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों का कहना है जेल से चलेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया आपको, सुप्रीम कोर्ट का जवाब तो आपने सुन ही लिया ना, वो गए थे सभी को, वहाँ से जवाब तो मिल गया हमें। गिरफ्तारी के खिलाफ क्या आक्रोश आपको दिखाए? आप भी पंजाब से आए हैं। मैं राजनीति के महाभारतकालीन राजनीति का क्षेत्र मेरठ, मैं मेरठ से ही बिलोंग करता हूँ। शाहनवाज मलिक, यूथ विंग, आम आदमी पार्टी, उत्तर प्रदेश। जहाँ तक भी सबसे पहले मैं आपका सबका धन्यवाद अर्पण करना चाहूँगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से जो दिल्ली रामलीला मैदान में आज इंडिया अलायंस की जो मीटिंग का वक्त था, उसमें बहुत काफ़ी दूर दूर से जो हमारे कोऑर्डिनेटर या हमारे जो सदस्य पहुंच रहे हैं, सभी का धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी साहब कौन होते हैं दिल्ली को चलाने वाले। मेरा प्रश्न आपसे भी है और बीजेपी वालों से भी खासकर कि एलजी साहब क्या हैं। एलजी साहब पे ठीक है वो एक अपना कोऑर्डिनेटर, लेकिन आपको लगता है कि सरकार से जेल चल पाए, जेल से सरकार जो है वो चल पाएगी? देखिए किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा अभी हमारे सामने स्पष्ट है कि कोई सरकार आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, जी बताइए। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, यूथ विंग मेरठ। जी हाँ, देखिए भ्रष्टाचार कोई एक खास मूल नहीं होता, क्योंकि भ्रष्टाचार की नींव हमारे घर से चलती है। अब छोटी सी बात है कि अगर हम कोई ये बताइए कि जो दुरुपयोग की बात हो रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा जी है, हाँ। मूल रूप से यही आरोप है जो तमाम विपक्षी पार्टियां आज लगा रही हैं। देखिए आज कोई अनजान नहीं है इस बात से। क्या विपक्ष के लिए सिर्फ ईडी और जो भी पाबंदियां हैं वो सिर्फ ईडी जो करप्शन कर रहे हैं, ये बीजेपी वाले जो भी हैं या जैसे भी कर रहे हैं, ये ऐसे गंगा के दूध के धुले तो है नहीं। सबसे बड़े भ्रष्टाचार की बात मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा। दिल्ली में हूँ इस टाइम रामलीला मैदान से, कि सबसे बड़ी जो बात हुई भ्रष्टाचार के लिए, अभी एक ताज़ा सबूत दूंगा मैं आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना स्थापित करी। उसका 2022 में हमारे सामने रिजल्ट रहा। अभी हाल फिलहाल में ही 5-6 दिन पहले होली का त्यौहार था, पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। लेकिन गरीबों के लिए क्या हुआ? 4500 करोड़ रुपए का घोटाला गैस सिलेंडर उज्ज्वला के योजना के अंतर्गत। आप घोटाले का आरोप लगा रहे हैं मुख्य तौर पर। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता पंजाब और अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जो उन्हीं के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब में भी हम जानते हैं कि भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार है, और उनका लगातार क्या कुछ कहना था वो हमने आपको बताने की कोशिश की, उनका पक्ष सुनाने की कोशिश की। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा।